हे गाइज, राधे राधे। स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तो अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैंने बहुत ही सुंदर ब्लाउज का कटिंग कर रहे हैं, और जो साड़ी भी है ये ब्लैक साड़ी है। तो जो मेरी माता पिता, बड़े भाई बहन हैं, उनको चरण स्पर्श, छोटे को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों जो भी हैं, उनसे मैं आज कुछ बातें करूंगी जो आप सबको शेयर करूंगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर मुझे ढेर सारी अपना ब्लेसिंग दीजिएगा। और अच्छा लगे तो मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे आप सपोर्ट का ज़रूरत है, क्योंकि आप सब देख रहे हैं। तो आज मैं एक ब्लैक साड़ी ली हूँ, तो आज बहुत ही ज़रूरी आप सबसे बातें कुछ शेयर करूँगी। जो इस साड़ी कहाँ से लाई हूँ और कैसे सिलाई करने को मुझे मिला है, और घर पे मैं कैसे इतने कपड़ा लाकर सिलती हूँ, तो आप सबसे ये बताऊँगी और रियल बताऊँगी आप सबसे। तो देखिए, आप सबसे बता दूं कि मैं बहुत ही पहले से कपड़ा सिलती थी। तो कुछ मतलब कारण, कुछ टाइम ना मिलने के कारण, कुछ तबीयत ख़राब होने के कारण सब कुछ करके बीच में छोड़ दी थी। और इसके बाद फिर कुछ संभली, और फिर हो गया मेरे घर का कुछ प्रॉब्लम, तो वो भी ख़त्म हो गया। अब भगवान के दया से सब कुछ ठीक चल रहा है, घर और बन गया है, बस वायरिंग प्लास्टर नहीं हुआ है। तो अब थोड़ा मैं घर से दूसरे घर गई हूँ, तो अब गांव का कपड़ा मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि गांव में यही होता है। मेरे साथ पहले से भी होता था कि आप सब जानती होंगी, अगर गांव के जो भी मेरे बहनें होंगी उसको तो पता होगा उनको कि गांव में कैसे सिलाई होता है। मैं गांव में सिलाई करती थी, पहले शुरुआत गांव से ही की। तो मैं बहुत दिन गांव का सिलाई की। तो गांव में क्या होता था कि लोगों ने कपड़ा तो सिलवा लेते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी आप बनाइए, मेहनत पूरा कीजिए, बढ़िया से सिलिए, लेकिन लोग आधे पैसे देते हैं। आधे के टाइम आपको चाची या दादी या बहू का मतलब नाता जोड़कर आपसे कुछ पैसा बाकी लगा लेंगे। तो आपको तो मेहनत बेकार हो ही जाएगा, क्योंकि बाकी गांव का मिलता नहीं है। मोहल्ले में जो भी बाकी है वो आप सबको मिल नहीं पाएगा। आप एक दो बार मांगिएगा, तीसरा बार में आपको वही उल्टा कुछ सुना देगी, तो आप नहीं जा पाएंगी। अब इच्छा करता है कि छोड़ दे भाई, उनका वही है तो नहीं देंगी, अब जब होगा तो देंगी। तो आप उन पे सौंप दीजिएगा कि नहीं, उनको होगा तो वो देंगी। तो उनके पास नहीं होगा, नहीं याद आएगा, नहीं वो दे पाएंगी। तो यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी गांव में होता था। बच्चे अच्छे से सिलाई करती थी, और सिलाई जब आती थी, लोग कोई भी कस्टमर, आप सब की गांव में ऐसा होगा कि जब सिलवाने आती हैं लोग, तो बहुत अच्छी चिकनी चोपड़ी बातें करती हैं लोग, बोलती हैं लोग क्या कि आप बहुत अच्छी सिलाई करती हैं, आप सिल दीजिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के सिलिए। मतलब आपको इतना मतलब अच्छे से बात करेंगी लोग कि आपको दया आ ही जाएगा। अब आप सोचेंगे कि नहीं, छोड़िए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम सिल देंगे। लेकिन मेरे पास भी यही था कि मैं किसी को कपड़ा आपस करती नहीं थी, और मैं सिल देती थी। तो मेरे साथ यही होता था कि कुछ पैसा मिलता था, कुछ बाकी में चला गया, तो दोबारा मिलेगा ही नहीं। ऐसे ऐसे मेरे साथ बहुत हुआ है गांव में। तो मैं कुछ दिन के लिए इसी कारण मैं ठप कर दी थी, और बोली कि मैं सिलाई नहीं कर रही हूँ। अपने मशीन को भी हटाना पड़ा, कुछ दिन के लिए मशीन हटाई, क्योंकि बहुत मुझे तबीयत ख़राब चलने लगा, मुझे मेहनत करने की वजह से। तो डॉक्टर ने मना किया कुछ दिन के लिए रेस्ट करने के लिए, लेकिन ये प्रॉब्लम लोगों ने नहीं समझा। मैं इतना मेहनत की, लेकिन लोगों ने नहीं समझा, मेरे पैसा उतना मतलब दिया नहीं। तो मेरे घर के लोग बोलने लगे कि नहीं, अब तुम ये काम कुछ दिन के लिए छोड़ो, इसमें मेहनत कर रही हो, लेकिन लोगों के घर बकाया देकर क्या कर रही हो, तुम मोह माया में पड़कर मेहनत डबल कर रही हो, लेकिन पैसे में
पीछे है। तो मुझे क्या लगता है, किसी को मतलब दया आ जाता है, मोह लगने लगता है कि नहीं छोड़िए भाई, उनके पास होगा तो देंगी। हम एक बार माँगते हैं, दोबारा मुझे शर्म आता है, खुद ही शर्म आने लगता है। तो इसी कारण मैं कुछ दिन के लिए सिलाई छोड़ दी थी। तो बीच में फिर मैं जब यहाँ आई अपने नए वाले घर पे, तो यहाँ मैं गाँव का सिलाई नहीं की। वो लोगों ने पूछा कि सिलाई कर रही हैं, लेकिन नहीं, मैं बोला कि नहीं, मैं सिलाई नहीं कर रही हूँ। तो अब यहाँ मैं देखिए अब जाती हूँ पार्लर, जो मैं काम करती हूँ। तो पार्लर में मैं एक्स्ट्रा कोर्स की हूँ, तो कोर्स करने के लिए गई थी। पहले से आपसे बता दें कि मैं सब कुछ सीखी थी, मगर ब्राइडल नहीं सीखी थी। तो ब्राइडल के लिए थोड़ा अब दोबारा मतलब बेसिक कोर्स कर रहे थे। तो उसी कोर्स में जो भी मुझे, अब हम जाते हैं अपने अपने बढ़िया-बढ़िया जो सिले रहते हैं ब्लाउज़ या सूट पहनकर, तो जो भी कस्टमर देखती हैं उनको पसंद आता है तो मुझे सिलने को देती हैं लोग। जिसको अच्छा लगता है वो देती हैं लोग, तो मैं वैसे ही कपड़ा लाती हूँ। अब एक दीदी को पसंद आया तो वो दूसरे से बोलेंगी, और वो दूसरे से बोलेंगी तो उनको अच्छा हो लगेगा, सिल कर देते हैं, तो किसी और से बोल सकती हैं। तो ऐसे ही हम लोग को, जो भी मेरे बहनें सिलाई सीख रही हैं और नए-नए हैं, उनको कस्टमर का ज़रूरी है, कुछ पैसा की ज़रूरी है, तो आप ऐसे मेहनत कर सकती हैं और एक दूसरे से आप बोल सकती हैं, तो एक दूसरे को आपको मदद मिलेगा, तो ऐसे ही आपका कस्टमर बढ़ने लगता है। तो आप सबको दुआ होगा और कृपा होगा। तो मैं बहुत ही जल्दी आप सबसे कुछ खुशखबरी दिखाने वाली हूँ, जो मैं लाइफ में अपना कुछ करने वाली हूँ। तो अभी तो नहीं दिखाऊँगी, लेकिन जब होगा तो आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी। और मैं खुशखबरी यही कि कुछ बिज़नेस में अपना करने वाली हूँ और ओपन करूँगी, तो आप सबसे ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि अब मुझे भी ज़रूरत आ गया है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। कोई भी चीज़ करने के लिए हमें घबराना नहीं चाहिए, और होता है कि जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। तो वही मैं कुछ टाइम के लिए रुकी थी, हम घबराई नहीं थी, लेकिन अब हमको लग रहा है कि हमको करना चाहिए। तो जब फैमिली साथ देते हैं तभी कुछ करना चाहिए, अगर फैमिली ना साथ दे, ना बोले, तब तक चुप रहना चाहिए। अगर हमको पैसा ही कमाना है तो हम घर पे भी कमा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार जाएँ। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसका फैमिली अलाउ करता है वो मेरे बहनें जाकर करिए, जो उसका फैमिली अलाउ नहीं करता है वो फैमिली के खिलाफ़ नहीं जाना चाहिए। जो भी मेरे बहनें हैं, बिगिनर हैं, सीख रही हैं, उनके लिए बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अब इस ब्लाउज़ के आपको बता रहे हैं कि साइज़ कितना है और कितना मुझे लेना है। तो जो मेरी दीदी हैं उनको सिले हैं, तो उनको मैं 2 ब्लाउज़ सी के दी थी। पहले 1 सिली, उसके बाद में 2 सिली, फिर 1 उन्होंने दिया है कि साड़ी में फॉल्स लगाना है और इसमें से ब्लाउज़ सिलना है। तो इसको मैं ब्लाउज़ सिल रही हूँ, जो मैं हाफ सेकंड बाजू का सिलूँगी। तो आगे वाला पार्ट जो है हाफ पट्टी वाला है, तो हाफ पट्टी का निकाल दी हूँ और बाजू निकाल दी हूँ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं सोच रही हूँ कि अगर साड़ी का पीस अलग करके निकालूँगी तो दिक्कत ना हो जाए। तो मैं सोचने में कुछ देर निकाल दी। तो इसको साड़ी का पीस मैं निकाल दी हूँ, कि पहले तो मैं ऐसे ही कटिंग कर दी हूँ, उसके बाद साड़ी के पीस निकाल दी हूँ। तो ये मैं बाजू निकाल रही हूँ सेकंड, और ये जानती 80 सेंटी का मेरा अस्तर है, और ये थान से लिए हैं, जो मतलब कटवाया जाता है वहाँ से लिए हैं, क्योंकि 42 या 40 साइज़ ब्लाउज आपका बहुत ही आसान नहीं होता है, बड़ा ब्लाउज होता है, तो उनमें कपड़ा ज़्यादा ही चाहिए। तो देखिए मेरा बेटी यहाँ एक ऐसी जहाज़ लाई है, जो उनको मशीन निकाल कर उल्टा कर दी है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो चल रहा था पीछे से चल रहा था। तो वो हमसे बोल रही है कि मम्मी इसको आगे जाना चाहिए, तो ये पीछे जा रहा है, पीछे बैक भाग रहा है। लेकिन ये बात हम नहीं समझ रहे थे कि जो उसमें मोटर लगा हुआ है, वो मोटर को निकाल कर आगे और पीछे घुमा दी थी। जब हम ऐसे करने लगे तो बोल रही है कहा कि नहीं, तो मशीन हम निकाल कर घुमा दिए हैं, तो पीछे भाग रहा है। फिर मैं निकाल के उसे और सीधा की हूँ।
तो ऐसे ही चल रहा है। तो मेरी बेटी जब तक मैं वहाँ पे रहूँ तब तक खेलती है, खाती है, और उनका कुरकुरा चिप्स को तो मतलब पूछिए मत, दिन भर वही लगे रहता है। तो मेरी बेटी भी नहा ली है और मैं भी नहा वहा कर पूजा वगैरह कर ली हूँ, नाश्ता बना ली हूँ सुबह सुबह का, सारी काम करके बैठी हूँ। और टाइम मेरा 10 बज रहा है। सब लोग खाकर अपने अपने कामों में चले गए हैं। रोटी सब्जी मैं बनाई थी और साथ में चाय भी रोज़ का डेली का है, चाय बिस्कुट या ब्रेड। तो अभी मैं कटिंग में लगी हूँ और कटिंग के बाद सिलाई करूँगी। और ये साड़ी मैं पहनी हूँ, आप सब कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है। रेड है और सावन चल रहा है तो ग्रीन रेड ज़रूरी है। और आज मुझे मन किया था चूड़ी पहनने का, तो चूड़ी भी पहनी हूँ। मैं चूड़ी ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, लेकिन आज मन किया था कि मैं फुल वहाँ थोड़ा ढेर ढेर चूड़ी पहनूँ, लेकिन ढेर ढेर पहन ली हूँ। और बहुत ही सुंदर लग रहा था चूड़ी ज़्यादा ही। और उसमें जो 3 बाला लगा था नग वाला, बहुत ही सुंदर था। अभी देखिए ये साड़ी जो है ये प्लेन है, तो इसमें मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तो ऐसे बैठाकर तो कुछ काट दूँगी, लेकिन जो आगे वाला पार्ट होगा वो बहुत दिक्कत करेगा। और आगे वाला पार्ट दिक्कत इसलिए करेगा कि जो टुकड़ा है अगर साइड से ज़्यादा निकालेंगे तो साड़ी ज़्यादा निकल रहा था। और जो मेरी बहनें हैं उनको ब्लाउज भी चाहिए और साड़ी छोटा नहीं होना चाहिए। तो हम देखिए, हम एक हाउसवाइफ है तो हम समझते हैं सब चीज़ कि हम लोग को कितना में कितना पहनकर, कितना में कितना मैनेज करके पहनना है। तो हमको अंदर से मतलब दुख होता है ज़्यादा किसी को कपड़ा मतलब बर्बाद होता है तो मैं सोचने लगती हूँ कि कैसे करूँ कि किसी का कपड़ा बर्बाद ना हो, ज़्यादा ख़राब, ज़्यादा बेसी होके ना निकले। तो मैं छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ने में कुछ टाइम लगा देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं सोचती हूँ कि किसी का कपड़ा ख़राब हो। इसी में मैं छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ देती हूँ। तो किसी को अगर हम 10 मिनट मेहनत बढ़ा दे, किसी को कपड़ा बढ़िया बना दे, तो अगर कस्टमर खुश हो जाए तो उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। हम लोग को खुश होना चाहिए कि हम लोग को बिजनेस अच्छा चलेगा, कस्टमर को अच्छा लगना चाहिए। तो देखिए मैं ऐसे करके सब रख दी हूँ और यहाँ से कटिंग कर दूँगी। मैं बाद में निकाल ली हूँ पहले करके ऐसा देख ली थी, तो फिर बाद में सोची कि नहीं, पहले हमको निकाल लेना चाहिए। और जब भी कटिंग करती हूँ तो मेरी बेटी आकर इधर उधर कर ही देती है और ख़राब कर ही देती है थोड़ा बहुत, लेकिन संभालना पड़ता है। तो गाइज आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कमेंट, बार बार आप सबसे बोलती हूँ मेरे बहनें, कमेंट ज़रूर करिएगा। और मुझे थोड़ा हेल्प ये कीजिएगा कि मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि मुझे वीडियो कैसा बनाना चाहिए। अभी न्यू न्यू आई हूँ तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। और एक हाउसवाइफ क्या ही कर सकती है, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन मेरा मन में है कि जो भी मैं काम करती हूँ, जो भी मेरे बहनें हैं, उन लोग के मतलब मोटिवेट थोड़ा सा करूँ। और मैं भी उन लोग से मोटिवेट हूँ। वो भी जो भी मेरे यूट्यूब पे बहनें आई हैं वो बहुत ही मोटिवेट करती है। जो भी 1-2 मेरे बहनें हैं उन लोग को देखकर ही मुझे सपोर्ट मिलता है। क्योंकि 2-3 मेरे यूट्यूब पे बहनें हैं, उन लोग को नाम अभी नहीं लूँगी, बाद में लूँगी। जो उन लोग को वीडियो देखती हूँ तो मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगता है। उन्हीं लोग को देखकर मैं भी वीडियो बनाना चालू की, क्योंकि चैनल तो ज़्यादा दिन से बनाई थी, कम से कम साल 1.5 साल से बनाई थी, लेकिन वीडियो नहीं डालती थी। लेकिन फिर 1-2 बहनें को वीडियो देखी तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा हमें भी मेहनत करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। तो चलिए अब तो मेरा वीडियो हो गया, अब यहाँ पे कटिंग हो गया मेरा। अब ऐसे करके कटिंग कर दूँगी, जो भी कपड़ा बचेगा उसको पट्टी बना दूँगी। और पट्टी बनाकर अब देखिए यहाँ मेरे वीडियो अब मेरी बेटी काटने में लग गई और हटाने में लग गई, क्योंकि उनको तो फिल्म का ज़रूरी है ना। यूट्यूब पे आजकल बच्चे वही करते हैं कि अगर मम्मियाँ दें कि बेटा वीडियो थोड़ा सा शूट कर दो तो बेटा मोबाइल देखने में लग जाते हैं। बेटों का वो सब नहीं है, उन लोग को तो मोबाइल ज़रूरी है। तो वही मेरे बेटी को अब सांसें फूल रहा है कि जल्दी वीडियो करो मुझे दो। तो क्या करना, देना ही पड़ता है बच्चों लोग को थोड़ा सा। और पढ़ाई लिखाई के बाद बच्चे क्या करते हैं वही कर